गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग जो है लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लॉग का जो प्रॉपर्टी पढ़ा गया था उसे हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वक्त को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस है ना आपको देने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथम राइट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट a to the power log c base b इक्वल c to the power log a base b। इस रिजल्ट को हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो वो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग a to the power log c बेस b को कोई कांस्टेंट k मान लेंगे। इसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जब लॉग लिया तो लॉग का बेस आप कुछ भी ले सकते हैं जिसके लिए डिफाइंड होता है, मतलब 1 और निगेटिव को छोड़कर आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ बेस e ले रहे हैं, तो टेकिंग लॉग विथ बेस ई क्या बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? लॉगरिथम बेस ई ए टू दी पावर लॉग सी बेस बी इक्वल टू लॉग के बेस ई। अब हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, मैं प्रॉपर्टी भी यहाँ मेंशन करता हूँ। ए टू दी पावर एन बेस बी, तो एन मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो लिखते हैं लॉग ए बेस बी, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ n कौन सा हो गया? log c बेस b, इसको आगे लिख देते हैं। तो आ गया log c बेस b इंटू log a बेस e, दिस इज इक्वल टू log k बेस e। अब हम लोगों ने पढ़ा था बेस चेंज फॉर्मूला, वहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि log a टू दी बेस b होता है, तो इसको थर्ड बेस लाकर log a बेस e बाई log b बेस e लिखा जा सकता है। ये सारा प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पे दोबारा डील कर रहे हैं। तो इसे क्या लिख दिया हम लोगों ने? log c बेस e अपॉन log b बेस e, और साथ में कौन है? इन न्यूमरेटर log a बेस e, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ k बेस e। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट साइड को लेकर के। तो राइट साइड में क्या लिया हुआ है वो आप देखिए। तो वो लिखा हुआ है c log a बेस b, इसको हम लोग l मान लेते हैं। l मान लिया। और फिर यहाँ भी टेकिंग लॉग विथ बेस e बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं बेस ई के साथ। जब लॉग लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? लॉगरिथम बेस ई सी टू दी पावर लॉग ए बेस बी और लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जा रहा है? फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए मल्टीपल में आ जाएगा, लॉग ए टू दी बेस बी। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो n मल्टीपल में आ गया। यहाँ n हो गया log a बेस b, तो यहाँ मिल गया log c बेस e, दिस इज इक्वल टू log l बेस e। फिर ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो मिल जाएगा log a बेस e अपॉन log b बेस e, न्यूमरेटर में log c बेस e, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकेंड का
आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए तो लेफ्ट में log c इंटू लॉग ए बाई लॉग बी है, और यहाँ भी वही चीज़ है log c इंटू लॉग ए बाई लॉग बी है। तो यानी फर्स्ट और सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हैं log k बेस e इक्वल टू log l बेस e, देयर फॉर k इज इक्वल टू l। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये साबित किया कि a टू दी पावर log c बेस b है तो इक्वल होगा c टू दी पावर log a बेस b का। कभी कभी इस प्रॉब्लम का हम लोग इस्तेमाल थ्योरी के रूप में भी करते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव डेट logarithm of x to the base a upon logarithm of x to the base ab, this is equal to 1 plus log b to the base a, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग फॉलो करेंगे। लिखा हुआ है log x टू दी बेस a अपॉन log x टू दी बेस ab। अब मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था, 1 बाई log a टू दी बेस b को अगर ऊपर ले जाना हो तो वो हो जाता है log b टू दी बेस a। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, log x टू दी बेस a, और इसको ऊपर ले गया तो क्या हो गया, वो log ab टू दी बेस x। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, सारे प्रॉपर्टी को हम लोग इतने बार लिखेंगे कि वो आपको याद हो जाएगा। ए पढ़ा था हम लोगों ने log m बेस e प्लस log n बेस e। तो अब हम लोग लिख देंगे log x बेस a, और यहाँ पे log a बेस x प्लस log b बेस x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म में, तो क्या मिल जाएगा, log x बेस a इंटू log a बेस x प्लस log x बेस a इंटू log b बेस x, ऐसा आ जाएगा। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम ऑफ a बेस b इंटू लॉगरिथम ऑफ b बेस a का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1। अब यहाँ से इसको लिख देंगे फिर बेस चेंज फॉर्मूला से, log x बेस e बाई log a बेस e इंटू log b बेस e बाई log x बेस e। ये दोनों चले गए, गॉन। अब क्या मिल गया, 1 प्लस log b बेस e बाई log a बेस e, और फिर से इसको बेस चेंज फॉर्मूला से यहाँ से चले आएंगे किसमें, log b टू दी बेस a में चले आएंगे। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, एक प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आज समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ पे ही हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सो डैट समेसन r इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट 43 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ n टू दी बेस r, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 43 फैक्टोरियल
बेस एन, ए लाना है हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, LHS से ये जो सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको पहले सीरीज बना लेंगे, मतलब एडिशन के साथ लिख देंगे प्लस करके। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले r का वैल्यू 2 पुट करना है, तो यहाँ आ गया 1/log n टू दी बेस 2, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर r का वैल्यू 3 पुट करना है, तो 1/log n बेस 3, फिर 4 पुट करना है, तो n बेस 4, वैसे ही कहाँ तक जाएगा, तो 43 तक जाएगा, तो 1/log n बेस 43। अब यहाँ पे एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को बताया था, 1/log a टू दी बेस b को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा b बेस a। तो इसे क्या लिख देंगे जब ऊपर जाएगा, तो लॉगरिथम ऑफ 2 बेस n प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 बेस n प्लस लॉगरिथम ऑफ 4 बेस n, इसी तरह से लॉगरिथम ऑफ 43 बेस n। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि log m बेस e प्लस log n बेस e रहता है, तो log m इंटू n बेस e हो जाता है। तो यहाँ सब प्लस में है और सबका बेस सेम है, तो क्या लिख देंगे इसको, लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 43, और बेस कितना n लिख देंगे। अब देखिए 2 से लेकर 43 तक, 2 से लेकर 43 तक कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो 1 तो ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई रहता है, किसी भी नंबर में 1 क्या होता है, पहले से मल्टीप्लाई रहता है, यानी इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 से लेकर 43 तक लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिखा जाता है, फैक्टोरियल 43 बेस n। तो इस तरह से हम लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। तो आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन से समझ रहे हैं कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। आपको बुक में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, निश्चित तौर पे वो आपसे सॉल्व होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है, सॉल्व करना है लॉगरिथम ऑफ x बेस 2 होल स्क्वायर माइनस लॉगरिथम ऑफ x क्यूब बेस 2 प्लस 2 इक्वल्स 0। यस, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, इसे लिखेंगे एज इट इज, है ना, सेम। और ये अगर पावर पे मतलब x के पावर n है तो n कहाँ आ जाता है, मल्टीपल में, तो 3 को आगे लेकर चलाया बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, log x टू दी बेस 2 को y मान लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड नाउ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, we can write here minus 2y minus y plus 2 equal 0, and after taking y common, y minus 2 and here minus 1 common, y minus 2 equal 0. Overall y minus 2 is common, so y minus 1 equal 0. It becomes either y is equal to 2 or y equal to 1. इस तरह से हम लोगों ने y का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन दोस्तों हमें y का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है x का वैल्यू। y तो जस्ट माना गया है, तो हम लोग x का मान निकालने के लिए अब इस y का वैल्यू है ना 1/1 यहाँ पे डालेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू 2। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या होता है कि log x टू दी बेस a यदि n होता है तो x इक्वल टू क्या लिखा जाता है, a का पावर n लिखा जाता है। ये हम लोग ने पढ़ा था। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल गया, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। वैसे ही सेकेंड लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस 2 y को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इससे हम लोग को x का मान क्या निकल गया, 2 टू दी पावर 1 यानी x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 ये दो हम लोग को
क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम देखे अभी तक, है ना। आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में दिया हुआ है सॉल्व, आपको सॉल्व करना है x टू दी पावर रूट x इक्वल टू x टू दी पावर x का अंडर रूट। ठीक है, इसमें हम लोग को x का मान निकालना है। तो हम लोग देखते हैं x का मान कैसे निकालते हैं। देखो, जब कभी भी पावर को अगर लाना हो ना नीचे, मतलब जहां मैं उंगली कर रहा हूं यहाँ पे फिंगर, उसको नीचे लाना हो तो क्या करना, कभी भी पावर को अगर हटाना हो तो लॉग ले लो, कभी भी पावर को हटाना हो तो क्या करो, लॉग ले लो, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, है ना। लॉग का बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लॉग का बेस 10 ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x का पावर रूट x, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 x का पावर x, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 भी कर सकते हैं। वेरी गुड, तो 1/2। अब प्रॉपर्टी कौन सा लगाया, लॉग a का पावर n बेस 10 क्या होता है, n इंटू लॉग a बेस 10 हो जाता है। तो अब क्या लिख देंगे इसको हम लोग, रूट x लॉग x बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग x टू दी पावर x बेस 10। अब क्या लिख दिया इसको, रूट x लॉग x बेस 10, और एक बार फिर से पावर पे पावर मल्टीपल में आ जाएगा, यानी क्या आ गया, x/2 लॉगरिथम ऑफ x बेस 10। इसको कट नहीं करेंगे, कट करने पे रूट का लॉस होता है। इसको एक तरफ लाएंगे लेफ्ट में और फिर कॉमन लेंगे। तो एक तरफ लाकर जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, लॉग x बेस 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट x माइनस x/2, दिस इज इक्वल टू 0। इससे आपको मिल जाएंगे आइदर लॉग x बेस 10 इक्वल टू 0 और रूट x माइनस x/2 इक्वल टू 0। अब लॉग x टू दी बेस 10 0 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 10 टू दी पावर 0, सो x इज इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को। अब क्या करना है, यहाँ पे रूट x कॉमन ले लेना है, तो बच गया 1 और यहाँ बच गया रूट x/2 इक्वल टू 0। यहाँ भी बन गया 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर बन गया यहाँ पे। अब प्रोडक्ट कब 0 होगा, आइदर रूट x 0 और 1 माइनस रूट x/2 0। तो यहाँ से मिल गया रूट x/2 इक्वल टू 1, सो रूट x इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग करने के बाद x का वैल्यू क्या आ गया, 4। और यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, x इज इक्वल टू 0, है ना। बट x इक्वल टू 0 को आप देखिए इस क्वेश्चन में रख करके, तो जब 0 रखते हैं तो 0 का पावर 0 का रूट, तो 0 का पावर 0 आ जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा 0 का पावर 0 का रूट, तो 0 का पावर 0 आ जाएगा। तो 0 का पावर 0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए ए जो है वो इनडिटर्मिनेट आ गया, इनडिटर्मिनेट। इसीलिए ओवरऑल आपके पास जो आंसर हुआ वो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या, 4। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 के बाद हम लोग अब क्वेश्चन 6 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रूफ डेट लॉगरिथम ऑफ 3 टू दी बेस 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। मतलब log 3 टू दी बेस 2 जो है कभी भी एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है प्रूफ के लिए, है ना, इफ़ पॉसिबल, मतलब अगर संभव है तो हम लोग, है ना, हम लोग मान लेते हैं, है ना, हम लोग मान लेते हैं log 3 टू दी बेस 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब रेशनल नंबर में क्या पढ़ते हैं आप लोग, p/q फॉर्म होता है रेशनल नंबर का।
जहाँ पे पी और क्यू का HCF क्या होता है, HCF ऑफ पी क्यू हमेशा 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब है कि पी और क्यू में 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर का। और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, आप सब जानते हैं। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए, ये जानते हैं। क्यू 0 नहीं होगा, ये आपको बेसिक आपको मालूम है। अब यहाँ से क्या है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b अगर n होता है तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं, b टू दी पावर n लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका a हो गया a और a कौन हो गया, b और a कौन हो गया, n। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर p अपॉन क्यूब। अब अगर यहाँ से इस क्यूब को इस तरफ लाएंगे तो ये जो 1/q दिख रहा है ना, क्योंकि p/q को आप p इंटू 1/q भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1/q दिख रहा है वो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, q। तो 3 का पावर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 2 का पावर p। अब चूंकि p और q जो है वो आपका इंटीजर का एलिमेंट है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, तो क्या कोई भी क्यूब इंटीजर होगा तो 3 जो कि ऑड है, ऑड का पावर कोई भी इंटीजर क्या इवन नंबर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्योंकि 3 का पावर 1 लेते हैं तो 3 का पावर 2 लेंगे तो 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 लेंगे तो फिर आपका 81, मतलब हमेशा ऑड आएगा। लेकिन 2 का पावर कुछ भी अगर इंटीजर लेंगे आप तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। इंटीजर इन द सेंस कि 1 2 3 4 5 ये सब लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इधर हमेशा ऑड आ जा रहा है और इधर हमेशा क्या आ जा रहा है, इवन आ जा रहा है इसका वैल्यू। तो इधर ऑड और इधर इवन, कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑड नॉट इक्वल टू क्या, इवन। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा माना हुआ था है ना, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। जो हम लोगों ने माना था कि ये log 3 टू दी बेस 2 रेशनल नंबर है वो गलत हो गया। इसीलिए log 3 टू दी बेस 2 इज ए रेशनल, नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। तो log 3 टू दी बेस 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। तो इसको आपने आराम से प्रूफ कर लिया कि log 3 टू दी बेस 2 एक रेशनल नंबर नहीं है। वैसे ही एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, है ना, इससे आपको और भी आइडिया मिलेगा। हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट log x बेस ab इज इक्वल टू log x बेस a इंटू log x बेस b अपॉन log x बेस a प्लस log x बेस b। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS log x बेस AB को लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन log AB बेस x। फिर लिख देंगे इसको 1 अपॉन log A बेस x प्लस log B बेस x। फिर क्या लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन log x बेस b। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ एलसीएम आ गया log x बेस a इंटू log x बेस b। अब एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड किया, ए बच्चेगा कोसेंट में, ए मल्टीप्लाई यहाँ पे log x बेस b प्लस log x बेस a। ये कहाँ चला जाएगा, 1 के पास। तो log x बेस a इंटू log x बेस b
अपॉन में क्या बच गया, log x बेस b प्लस log x बेस a। तो इस तरह से log x बेस ab को सबसे पहले हम लोगों ने 1/log ab बेस x में लिख दिया, log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करके log m प्लस log n में कन्वर्ट कर लिया, फिर प्रॉपर्टी लगाया log a टू द बेस x को 1/log x टू द बेस a में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही यहाँ भी किया, ये दोनों का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया वो चला गया न्यूमरेटर में और जो बच गया वो आपके सामने, दिस इज इक्वल टू RHS। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लॉगरिथम का जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से वॉच किया होगा। और जिन लोग को भी कठिनाइयाँ आई होगी इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि सारे का प्रूफ बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने देने का प्रयास किया है। और उसके बाद इसको आप दोबारा बनाएं, आप इस वीडियो को देखकर, उसके बाद बुक में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे इसको रोक देंगे और अगले दिन हम लोग बात करेंगे मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब के बारे में, और इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम, मतलब अगर इनइक्वेशन दिया हुआ रहे तो हम लोग लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी जानकारियाँ हम लोग अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।